अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हैदराबाद में मौसम बहुत अच्छा है, खुशगवार है, तो हमने सोचा आपको कहीं विज़िट कराएं। तो आज हम जा रहे हैं हैदराबाद के जुड़वां शहर कोटरी में। कोटरी में दरगाह बाबा सलाउद्दीन, हैदराबाद की और कोटरी की, जामशोरों की और सिंध के अवाम की एक मकबूल और मशहूर व मरूफ दरगाह, जिसके हज़ारों और लाखों और मोतक़ीदीन मौजूद हैं। तो चलते हैं, आपको भी दिखाते हैं दरगाह बाबा सलाउद्दीन कोटरी में। और आपसे दरख्वास्त है कि इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि इस वीडियो में आपको कुछ ऐसी चीज़ें मैं दिखाऊंगा जो आपने या बाबा सलाउद्दीन के मुरीदों ने किसी ने शायद न देखी हों। इसमें मैं आपको उनकी असल रिहाइशगाह दिखाऊंगा, जहां वो रहा करते थे, उनकी चारपाई दिखाऊंगा जिस पे उन्होंने साल साल आराम किया, और उनसे मंसूब करामाती सिक्के वो भी मैं आपको दिखाऊंगा इसमें, जिनके बारे में कहा जाता है कि बाबा सलाउद्दीन जब वजद के आलम में होते थे तो वो सिक्क को अपनी गुदड़ी में से जो भी चीज़ निकाल के मारा करते थे वो कुदरती तौर पे सिक्कों में तब्दील हो जाती थी, और जिस शख्स को वो सिक्के मिलते थे या जिसको वो मारे जाते थे उसकी मुराद और मन्नत लाजमी पूरी हो जाती थी। ये लोगों का तजर्बा है, प्रैक्टिकल है और आजमाई हुई बात है। तो वो सिक्के भी मैं आपको दिखाता हूँ, तो आप इस वीडियो को मुकम्मल देखें ताकि आपको तफसीली मालूमात हासिल हो सके। तो चलते हैं बाबा सलाउद्दीन की दरगाह पर, कोटरी शहर। इस व्लॉग में मेरे साथ मौजूद हैं आलम भाई। आलम भाई भी आज छुट्टी थी, तो आज उन्होंने बोला कि चलते हैं, तो इनको आज हम साथ लेके आए हैं आलम भाई को। तो आलम भाई, आपको कैसा लग रहा है कोटरी आके? बहुत अच्छा लग रहा है, मौसम भी बड़ा VIP हो रहा है। आप क्या कहेंगे हमारे व्यूअर्स को? बस हमारे चैनल को शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो। तो जैसा कि आलम भाई ने आपको बताया कि अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि मेरी वीडियोस ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सकें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये मालूमात और डॉक्यूमेंट्रीज जा सकें। तो चलते हैं कोटरी बाबा सलाउद्दीन के मज़ार पर, और आपको कोटरी का एक सरसरी सा स्ट्रीट व्यू भी दिखाएंगे। तो चलें। इस वक्त हम मौजूद हैं हैदराबाद में। इस जगह को गिद्दू नाका कहा जाता है। ये हैदराबाद का आखिरी पॉइंट है। इसके बाद जैसे ही हम आगे जाके लेफ़्ट साइड पे टर्न करेंगे, यहाँ से हैदराबाद ख़त्म हो जाता है और यहाँ से दरियाए सिंध शुरू हो जाता है, और अंग्रेज़ों का बनाया हुआ अजीम कोटरी पुल, जिसके क्रॉस करते ही ज़िला जामशोरों या कोटरी जिसको कहा जाता है शहर, वो आ जाता है। तो ये हमने जैसे ही टर्न किया, ये हैदराबाद की आखिरी इमारतें गुज़र रही हैं, और इसके बाद जो है कोटरी पुल सामने और दरियाए सिंध। ये सामने कोटरी पुल में दाखिले का स्टार्टिंग पॉइंट या दरवाज़ा। इस वक्त हम कोटरी पुल के ऊपर से गुज़र रहे हैं। ये नीचे आपको दरियाए सिंध नज़र आ रहा है। ये देखिए, ये असल में दो पुल हैं। ये बेसिकली रेलवे पुल बनाया था अंग्रेज़ों ने। ये देखिए, ये जाने वाला ट्रैक है, यानी जिसको डाउन ट्रैक कहा जाता है, जो अंदरूने पाकिस्तान से कराची जाता है, और जो सामने दूसरी तरफ पुल है वो अप ट्रैक है, यानी कराची से अंदरूने सिंध जाने वाला, अंदरूने सिंध या अंदरूने पाकिस्तान जाने वाला। ये देखें दरियाए सिंध। ये पानी इसमें अब आया है, जो आज हालिया बारिशें चल रही हैं हफ्ता 10 दिन से, वरना ये सारा सूखा पड़ा था। ये देखें खूबसूरत
कोटरी पुल के मनाजिर। ये देखिए, अंग्रेज़ों ने इसको बनाया था तो इसकी मुद्दत रखी थी 100 साल, वो ख़त्म हो गई है। इस वजह से इस पुल के ऊपर हैवी ट्रैफिक का दाखिला बंद कर दिया गया है। अब छोटी गाड़ियाँ, कारें, मोटरसाइकिलें वगैरह इस पर से जाती हैं, बाकी हैवी गाड़ियाँ इस पर से नहीं जाती। ये देखें, दरिया सिंध का बहुत खूबसूरत मंज़र। ये देखें, यहाँ पे सिर्फ एक हफ़्ते पहले तक जो है मट्टी और रेत के टीले हुआ करते थे, लेकिन ये पानी जब से आया है तो ये देखिए यहाँ भी कुछ बेहतर हालात पैदा हो गए हैं। ये है दरिया सिंध। पुल से उतरते ही आप दाखिल हो जाते हैं ज़िला जामशोरो में। ये है ज़िला जामशोरो। पहले ये ज़िला दादू का हिस्सा हुआ करता था, मगर इसको डिवाइड करके ज़िला जामशोरो बना दिया गया है। और ये है ज़िला जामशोरो का सबसे बड़ा शहर कोटरी। ये आपके सामने ये है कोटरी शहर। इस वक्त हम मौजूद हैं कोटरी में। कोटरी सिंध का एक अहम शहर है। इसको हैदराबाद का जुड़वां शहर भी कहा जाता है। दरियाए सिंध जो है वो कोटरी को और हैदराबाद को अलग अलग करता है, जिसको मिलाने के लिए अंग्रेज़ों ने एक बहुत अच्छा और अजीम पुल बनवाया था लोहे का, जो मैं आपको दिखाया है अभी इससे पहले। इस वक्त मैं मौजूद हूँ मेन कोटरी चौक पर। ये मेरे पीछे आपको नज़र आ रहा है कोटरी की पहचान, आईबेक्स का मुजस्मा और कोटरी का मेन रोड। वो ज़िला जामशोरो और कोटरी में एक नेशनल पार्क मौजूद है, जिसको कीरथर नेशनल पार्क कहा जाता है, जहाँ पे आईबेक्स की मादूम होती हुई नस्ल को महफूज किया गया है। और ज़िला जामशोरो को और कोटरी को आईबेक्स का शहर भी कहा जाता है, और ये यहाँ की पहचान है। इसकी वजह से इसको यहाँ पे इसका मोनूमेंट भी लगाया गया है। ये सामने आपको दिख रहा है। कोटरी में सबसे पहला हमारा सामना होता है आईबेक्स के इस मुजस्मे से। उसके बाद यहाँ से हमने लेफ़्ट पे टर्न लेते हैं तो ये अल्लाह वाला चौक। यहाँ से राइट पे आप टर्न करेंगे तो ये है मेन नेशनल हाईवे। ये सड़क आपको सीधी ठठा लेकर जाती है, बग़ैर रुके, कोई टर्न नहीं, ये सीधी। ये यहाँ पे कोई स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, ये कोटरी का। और ये है पानी खड़ा हुआ है, ये मेन नेशनल हाईवे पे आप देखें झील का एक मंज़र पेश कर रहा है। ये सड़क आपको सीधी लेकर जाती है ठट्टा, किंजर झील, ठट्टा शहर और उसके आगे कराची। ये सीधी सड़क जा रही है। ये है मेन नेशनल हाईवे। पहले ये मेन शाहरा हुआ करती थी, मगर सुपर हाईवे बनने के बाद इसकी हैसियत नंबर 2 की हो गई। अब ये सुपर हाईवे की सब्सिट्यूट शाहरा है मेन नेशनल हाईवे। और इस सड़क पर मेन लबे सड़क, बिल्कुल सड़क के साथ, ये है आपके सामने जो आपको बड़ा खूबसूरत मंज़र नज़र आ रहा है, दरगाह बाबा सलाउद्दीन। आसमान देखिए आप, बादलों से ढका हुआ, बहुत ठंडी हवा चल रही है, यहाँ पे फुहार हो रही है। और उसमें ये देखिए आप बाबा सलाउद्दीन के मज़ार का खूबसूरत पहला लुक, पहला मंज़र। ये देखिए आप, बिल्कुल साफ़ सुथरी सड़क है, आसमान बादलों से ढका हुआ है, बहुत खूबसूरत सीनरी है। ये देखिए आप, मज़ार शुरू होने के साथ ही, बिल्कुल मज़ार के साथ ही ये दस्तकारी के नमूनों के, मट्टी के काम की चीज़ों के, ये इसकी दुकानें वगैरह हैं, स्टॉल लगे हुए हैं। ये देखिए आप, ये सारे लोग आते हैं यहाँ से ख़रीदते हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं कोटरी शहर में मेन नेशनल हाईवे पर। मेन नेशनल हाईवे पर बिल्कुल मेरे पीछे ही आपको नज़र आ रहा है, बिल्कुल रोड के साथ मौजूद है दरगाह बाबा सलाउद्दीन। ये इसका मेन गेट है दाखिल होने का। तो चलें चलते हैं, इसके अंदर आपको लेके चलते हैं, इसकी ज़ियारत भी कराते हैं और जो इसके बारे में मौजूद मालूमात हैं वो भी आपको बताते हैं। तो आए चलें, अंदर चलते हैं। आइए। ये दरगाह के मरकज़ी दरवाज़े से अंदर दाखिल होते ही कुछ आपको ऐसा मंज़र नज़र आता है।
ये दाएं साइड पर एक तबरुकात की दुकान है, देखिए आप। ये देखिए बाएं साइड पर ये एक भाई बैठे हुए हैं, ये जूते वगैरह जमा करते हैं। और बिल्कुल सामने ये बाबा सलाउद्दीन की दरगाह, ये गुंबद है इनके ऊपर सब्ज़ रंग का मीनार, ये सामने बिल्कुल सामने। ये देखिए ये एक अहाता है छोटा सा। ये यहाँ से अंदर चलते हैं, अंदर चलते हैं। ये देखिए ये दरगाह के अंदर जाने का दरवाज़ा है मरकज़ी, लेकिन पहले आपको मैं चारों तरफ से दिखाऊं बाहर से। काफ़ी तादाद में यहाँ अकीदतमंद और ज़ायरीन मौजूद हैं आज भी। ये चारों तरफ एक बरामदा सा है बस, और कुछ भी नहीं है। ये देखिए ये चारों तरफ कुछ भी नहीं है। ये देखिए ये है, ये एक कमरा है। यहाँ पे कोई दिए वगैरह रोशन करने के लिए यहाँ पे ये देखिए चिराग वगैरह ये लगा हुआ है। असल में ये एक कदीम मज़ार नहीं है, बाबा के इंतकाल को भी इतना अरसा नहीं हुआ है। तो असल में तो ये तकरीबन 40-50 साल का टाइम हुआ होगा, तो इसमें इतना कदीम नहीं है। जैसे मैंने आपको दूसरे वीडियोज़ में दिखाया 400-400 साल 500-500 साल पुराने मज़ारात, ये वो नहीं है। मगर ये है कि बाबा के मज़ार को भी तामीर हुए हुए इतना अरसा नहीं हुआ है, क्योंकि बाबा हयात थे। और हैदराबाद में और कोटरी में आज भी ऐसे लोग मिल जाते हैं जिन्होंने बाबा की ज़ियारत की हुई है। मेरी दादी भी इनकी अकीदतमंद थी और हमारे ख़ानदान को भी इनसे बड़ी अकीदत रही है। तो मैं अभी वो किस्सा भी आपको बताता हूँ। तो पहले मैं आपको अंदर से ज़ियारत करा दूँ, ज़ियारत करा दूँ। ये अंदर दाखिल होते ही ये बाबा सलाउद्दीन की कब्र मुबारक है। ये देखिए आप, ये बाबा सलाउद्दीन की कब्र के पे लगाने के लिए कतबा बनवाया गया है, जिस पे कुरानी आयात हैं। ये सखी सलाउद्दीन, ये भी नस्ब नहीं किए गए, मगर ये कि अच्छे खूबसूरत बने हुए हैं। ये इस पे इनकी तारीख़ विसाल लिखी हुई है 14 जुलाई 1963। ये लिखी हुई 14 जुलाई 1963 में बाबा सलाउद्दीन का विसाल हुआ था। ये देखिए, ये देखिए 14 बाबा सलाउद्दीन का कोटरी शहर में, हैदराबाद में और सिंध में एक बुजुर्गान दीन में आला मुकाम है और इनके हज़ारों अकीदतमंद हैं जो कि यहाँ पे रोज़ाना इनकी मज़ार पे ज़ियारत करने, मन्नतें मानने और इनकी फातिहा पढ़ने आते हैं। ख़ास तौर पे यहाँ पे जुमेरात को और इनके उर्स मुबारक के मौके पर बड़ा रश होता है। अच्छा, हमारे जहन में जो बुजुर्गान दीन का और उलमा का जो कॉन्सेप्ट है, बाबा सलाउद्दीन जो है वो उस पे पूरे नहीं उतरते। बाबा सलाउद्दीन जो है वो आम बुजुर्ग नहीं थे, बल्कि ये एक आला तरीन तालीम याफ्ता और
जैसे हम और आप एक यूनिवर्सिटीज़ में तालीम हासिल करते हैं उस टाइप के बंदे थे ये। आजकल जो सूबा केपी के हम कहते हैं उसमें ज़िला चित्राल, वहाँ के पैदाइशी हैं, चित्राल में ये पैदा हुए, वहीं पे इन्होंने इब्तिदाई तालीम हासिल की, दुनियावी और दीनी दोनों। और अवाइली उम्री में ये मज़ीद तालीम हासिल करने के लिए पेशावर चले गए और पेशावर से इन्होंने मज़ीद दीनी और दुनियावी तालीम हासिल की, जिसके बाद इन्होंने मुत्तहिदा हिंदुस्तान में उस वक्त की अजीम तरीन दरसगाह, जिसके बारे में आपने सुना होगा, सर सैयद अहमद ख़ान की कायम करदा अलीगढ़ यूनिवर्सिटी, वहाँ से इन्होंने अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से PhD किया। यानी आजकल के हिसाब से देखा जाए तो ये PhD डॉक्टर थे बाबा सलाउद्दीन। मगर बाद में ये अपने दीनी रुझानात की वजह से और दीनी शगफ़ की वजह से बुजुर्गान दीन की सोबत में आए, मुख्तलिफ मज़ारात पे इन्होंने जो है ज़ियारतें की, चिल्ले काटे, इबादत की, जिसकी बिना पर इनको अल्लाह ताला ने इतना मुकाम दिया कि ये आज यहाँ पे लाखों इनके अकीदतमंद मौजूद हैं। अच्छा, बाबा सलाउद्दीन को ये भी एजाज़ हासिल है कि ये इनके इंतकाल को अभी इतना अरसा नहीं हुआ है और हैदराबाद में कोटरी में अभी भी ऐसे लोग मौजूद हैं जो बाबा सलाउद्दीन की ज़िंदा ज़ियारत कर चुके हैं। हैदराबाद में ये रहा करते थे, दरगाह सखी अब्दुल वहाब साहब की चाड़ी जो है वहाँ पर दरगाह के बिल्कुल सामने, और ज़्यादातर वक्त जो है ये अपना दरगाह सखी अब्दुल वहाब साहब जेलानी पे गुजारा करते थे। वहाँ पर दरगाह के बिल्कुल सामने एक चने वाला है, उसके पास ये इनकी रिहाइश थी। वो कमरा आज भी मौजूद है जहाँ पे बाबा सलाउद्दीन रहा करते थे, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। अभी चलते हैं वहाँ पर भी, उसकी भी मैं आपको ज़ियारत कराता हूँ। उसके बाद ये जाते थे, अक्सर इनका होता था कि लाल शहबाज कलंदर के मज़ार पे सेवन, इनका इंतकाल भी सेवन में हुआ और वहाँ से इनको लाके यहाँ पे दफनाया गया कोटरी में, और आज यहाँ पे इनका मज़ार जो है वो मरजा खलाइक है। बाबा सलाउद्दीन के बारे में बहुत सारी रिवायात मौजूद हैं, मगर एक रिवायत का मेरा अपना ख़ानदान ज़ाती तौर पे भी हम लोग शाहिद हैं। हमारा जो आबाई घर है वो है होम स्टेट हाल चढ़ी पे, जिसको आजकल पक्का किला कहा जाता है। तो बाबा सलाउद्दीन की ज़िंदगी का जो बेशतर आखिरी हिस्सा जो है वो दरगाह सखी अब्दुल वहाब साहब जेलानी पे गुजरा है, और वहाँ उनके सैकड़ों अकीदतमंद बल्कि हज़ारों की तादाद में थे जिन्होंने इनसे फैज़ हासिल किया है और लोगों ने इनको देखा है वहाँ पे फैज़ बांटते हुए और फैज़ हासिल किया है, जिसका सबूत जो मेरा ख़ानदान, मेरी दादी मुझे बताती है, जो मैं बताऊँ कि मेरी दादी की 4 लड़कियाँ थी, फूफियाँ थी जिनको मैं हमारी, वो जवान हो गई थी और मेरी कोई दादी के कोई लड़का नहीं था। तो उस वक्त बाबा सलाउद्दीन हयात थे। ये 1951 की बात मैं बता रहा हूँ आपको, 1951। तो मेरी दादी गई इनके पास, तो इन्होंने गुस्से में आके, इनके पास एक गुदड़ी होती थी जिसको वो कंधे पे लटका के घुमा करते थे, उसमें हाथ डाल के कुछ मेरी दादी को मारा कि भाग जाए यहाँ से। तो जब मेरी दादी को वो लगे तो उन्होंने उठाए तो वो 5 सिक्के थे पुराने, और मेरी दादी से पूछा कि क्या मिला तुझे? बोला 5 सिक्के। बोला 5 बेटे होंगे तुझे। आप यकीन माने मेरी दादी उस वक्त बुजुर्ग थी, तकरीबन मैं कहता हूँ 45 साल से ऊपर होंगी, और उसके बाद मेरी दादी के 5 बेटे पैदा हुए, जिसमें से एक मेरे वालिद साहब थे, और वो सिक्के आज भी हमारे पास मौजूद हैं। 2 सिक्के मेरे पास घर पे हैं, वो भी अगर मेरे को मौका मिला तो मैं आपको इसी वीडियो में दिखाऊंगा, जो बाबा सलाउद्दीन के फेंके हुए थे, जो उन्होंने मेरी दादी को मारे थे। 2 सिक्के आज भी मेरे पास मौजूद हैं, वो भी मैं इसमें ज़ियारत कराऊंगा आपको इंशाअल्लाह ताला। तो बाबा की बड़ी करामात हैं, और यहाँ पे आने का मकसद ये है कि ये, जैसा मैंने आपको बताया कि वो मजजूब बाबा नहीं है कि जिनको मजजूब समझा जाता है या नंग धड़ंग जो घूमते हैं। ये बाकायदा मुत्तहिदा हिंदुस्तान की अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से PhD डॉक्टर हैं। चित्राल से ये गए, इन्होंने आला तालीम हासिल की इस्लामिया यूनिवर्सिटी पेशावर से, उसके बाद ये अलीगढ़ गए, वहाँ से ये PhD डॉक्टर हैं। आजकल आप अंदाज़ा लगाएं कि PhD डॉक्टर का क्या मकाम है। तो ये 1900 में इन्होंने PhD की थी अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से। ये बाबा सलाउद्दीन की कब्र मुबारक। इस वक्त मैं मौजूद हूँ हैदराबाद में सखी वहाब चाड़ी पर। ये जो मेरे पीछे और सामने आपको दोनों साइड पे रोड नज़र आ रहा है,
इसको सखी वहाब चाड़ी कहा जाता है और वो इस वजह से कहा जाता है कि इस पे ये दरगाह सखी अब्दुल वहाब साहब जिलानी ये वाक़ है। ये आपके सामने दरगाह सखी वहाब साहब जिलानी का मेन गेट है। यहाँ पे लाने की आपको मेन वजह यह है कि कहते हैं कि बाबा सलाहुद्दीन ने अपनी ज़िंदगी का बेशतर हिस्सा इसी दरगाह पे गुजारा और यहीं पे उनकी रिहाइश थी। तो देखते हैं यहाँ पे आपको मैं लेके चलता हूँ यहाँ पे उस जगह पे जिसके बारे में मशहूर है कि यहाँ पे बाबा सलाहुद्दीन की रिहाइश थी किसी दौर। ये जो सामने आपको चने की पुरानी दुकानें नज़र आ रही हैं, इसमें कहते हैं कि बाबा सलाहुद्दीन यहाँ पे अंदर रहा करते थे और उनके ज़ेर इस्तेमाल चीज़ें और कमरा आज भी इन्होंने महफूज करके रखा हुआ है। तो अंदर चलते हैं, मालूम करते हैं, आपको भी दिखाते हैं। ये देखें, ये चने की दुकानें हैं, ये भाई बैठे हुए हैं यहाँ पे और ये इस पर लिखा हुआ है, नाम भी इन्होंने रखा हुआ है बाबा सलाहुद्दीन चना मर्चेंट। ये दुकान जो है बिल्कुल दरगाह सखी वहाब साहब के एन सामने वाक़ है। तो यहाँ अंदर चलते हैं, उसके बाद यहाँ जो भाई मौजूद हैं उनसे मालूमात भी करेंगे कि बाबा के बारे में वो क्या जानते हैं। ये यहाँ लाइट नहीं है तो थोड़ा सा इशू होगा, मगर ये है कि मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें आप, ये बिल्कुल एक तंगो तारीख दुकान है। ये देखें आप, ये देखें आप, ये बिल्कुल एक तंगो तारीख दुकान है सखी वहाब साहब के सामने। ये भाई, क्या नाम है भाईजान आपका? मोहम्मद आमिर। आमिर, ये आमिर भाई ने बड़ी मेहरबानी की है, यहाँ दुकान पे होते हैं। इन्होंने बोला है कि लाइट नहीं है तो चले थोड़ी सी रोशनी का इंतज़ाम करते हैं। आप आगे चलें, लाइट दिखाएं थोड़ा सा। ये देखिए, यहाँ इस दुकान के अंदर दाखिल होते ही ये एक तंगो तारीख गली है। ये देखिए आप, ये बिल्कुल छोटी सी गली है, 3 फुट की तकरीबन। ये यहाँ पे ये देखिए आप, ये और यहाँ पे इसके अंदर जाते ही ये 4 सीढ़ियाँ हैं। ये देखिए, ये 4 सीढ़ियाँ हैं। देखिए ये देखिए, इस 4 सीढ़ियों से आप अंदर जाएंगे तो यहाँ पे एक ये छोटा सा कमरा है। ये देख सकते हैं आप, ये पुराना बना हुआ है। ये देखिए, ये भाई क्या है, किले की दीवार है। ये देखिए यहाँ पे, ये मैं आपको दिखाऊं, ये जो है पक्के किले की दीवार है। ये देखिए, ये पक्के किले की दीवार है जो अंदर इसके ऊपर इन्होंने कमरा बनाया उसके साथ ही। और ये जो पलंग है, इस पे इन्होंने चादर डाली हुई है अभी तो फिलहाल, मगर ये है कि ये पलंग वो पलंग है, मुतबरिक पलंग है, कीमती पलंग है अकीदतमंदों के लिए, जिस पे बाबा सलाहुद्दीन आराम किया करते थे। ये है वो पलंग जिस पे वो अपनी ज़िंदगी का बेशतर हिस्सा इन्होंने इस पलंग पे आराम किया, इस कमरे के अंदर। ये छोटा सा एक कमरा है बिल्कुल। बाबा का इंतकाल 1963 में हुआ है। तो यहाँ पे आज भी इसमें जो मोहम्मद हजरात हैं, हमसे पहले वाली जनरेशन, वो जानती है बाबा के से, वो ज़ाती तौर पे मिले हुए भी है, उनसे फैज़ भी हासिल किया है। तो बाबा की कुछ असली तस्वीर भी यहाँ पे मौजूद हैं, वो भी इनसे पूछते हैं। ये है बाबा सलाहुद्दीन, उनकी ये असल तस्वीर है। ये आप देख सकते हैं, ये बाबा सलाहुद्दीन की बिल्कुल असल तस्वीर है। ये देखिए, इस वक्त हम मौजूद हैं ये बाबा सलाहुद्दीन जहाँ पे रहा करते थे, उस चने की दुकान के ऊपर। और यहाँ पर जो ये साईं बैठे हैं, ये पुराने, इन्होंने बाबा की अपनी आँखों से ज़ियारत भी की है और उनके अकीदतमंद भी हैं। तो इनसे मालूमात करते हैं कोई बाबा के बारे में। अस्सलाम वालेकुम जनाब, क्या नाम है आपका? मोहम्मद मुंदू। मोहम्मद मुंदू। मुंदू। कब से हैं आप यहाँ पे? जब से ये हिंदुस्तान पाकिस्तान बना था तब से हमारे वालिद साहब आ गए थे। यानी 1947 में यहाँ आ गए थे आप? तो बाबा के साथ आए थे। अच्छा, बाबा के साथ आए थे, यानी आपके बड़े जो थे वो बाबा के साथ आए थे? हाँ, वो हमारे वालिद साहब थे। अच्छा 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 अच्छा। तो ये बता रहे हैं कि बाबा सलाहुद्दीन के साथ ये इंडिया से हिजरत करके यहाँ आए थे इनके वालिद साहब, और उसके बाद इन्होंने यहाँ पे ये दुकान कायम की है। तो बाबा को आपने कैसा पाया, क्या पाया, उनकी करामतें कुछ आपने देखा क्या, वो बताएं लोगों को। वो करामत ये है कि वो अपनी बहुत बड़ी जेब होती थी उनकी, वो पैसे जो है वो पैसे और जिसको दुआ देनी उसको लग गई। यानी कि उनके पास एक गुदड़ी या जेब होती थी, उसमें से कुछ डाल के वो सिक्के फेंकते थे। हाँ, सिक्के पे। तो सिक्के कहाँ से आते थे उनके पास, या जमा खुद उनके अपने होते थे या कैसे? ये उनके पास क्या
उतने की 2 रुपये। तो ये साईं बता रहे हैं कि बाबा के पास एक बड़ी जेब हुआ करती थी या गुदड़ी हुआ करती थी, उसमें सिक्के हुआ करते थे। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि मैं खुद इसका शाहिद हूँ, और 2 सिक्के मेरे पास भी हैं जो उन्होंने मेरी दादी को मारे थे और मेरी दादी ने हिफाजत में रखे हैं, और नस्ल दसल मेरे साथ वो दिखाऊंगा इसी वीडियो में आपको वो सिक्के भी। तो यहाँ पे और लोग ज़ायरीन वगैरह आते हैं आपके पास देखने जगह? हाँ, जो बाबा के पक्के मुरीद है वो आते हैं। अच्छा, चले। तो आगे कुछ और भाई भी हैं यहाँ पे, एक उनसे भी मालूम करते हैं। क्या नाम है आमिर भाई? आपने बड़ा ताउन किया हमारे को और दिखाया अंदर, तो आपके क्या तजुर्बात है? आपने तो बाबा को देखा नहीं होगा। वाले साहब ने देखा था। वालिद साहब ने देखा था। तो आपने कुछ यहाँ पे मुशाहिदा किया कि बाबा की बरकत से या उससे कुछ आपके कारोबार में कोई बेहतरी, कोई अच्छी ठीक हो गया? बहुत आते हैं इधर लोग, अच्छा, बहुत आते हैं। ज़बरदस्त। आपका क्या नाम है भाईजान? इरफान भाई। आप क्या है, आप बराबर वाली दुकान है या आप भी इनके साथ हैं? एक साथ हैं सारे? अच्छा। आपका क्या नाम है भाई? आमिर। आप क्या है इनके सही है? आप इनके बेटे हैं? ये बेटे हैं इनके? ये देखिए असल दुकान इनकी है जहाँ बाबा रहा करते थे। ये यहाँ से ये देख रहे हैं, ये बाहर सखी वहाब साहब का मेन रोड है, और ये इसके अंदर ये तंगो तारीख एक दुकानें, लाइट नहीं है। ये देखिए आप, ये देखिए यहाँ पे चने की भट्टी लगाई हुई है, चने इन पे भुने जाते हैं, और इसके अंदर यहाँ पर जो है ये बाबा का कमरा है अंदर, जो मैंने आपको दिखाया है। तो चलते हैं, आपको अब कुछ और भी दिखाते हैं। इस वक्त मैं जो आपको चीज़ दिखाने जा रहा हूँ वो बहुत नायाब चीज़ है। वो है बाबा सलाउद्दीन के फेंके हुए सिक्के, जो जिनको करामाती सिक्के कहा जाता है। ये आपके सामने है, इसको मैं क्लोजअप भी दिखाता हूँ। मैं इनको सालों से बड़ी हिफाजत से रखता हूँ। ये देखिए आप, गले के अंदर गल्लक जिसको कहते हैं, ये देखिए आप, ये देखिए ये गल्लक मैंने आपको ये सिक्के दिखाने के लिए अभी तोड़ा है, और इसमें से ये सिक्के निकले हैं। ये देखिए आप, ये पुराने सिक्के आप देख सकते हैं। ये देखिए, ये देखिए, ये इसको मैं दिखाऊँ, ये देखिए ये पुराने सिक्के, ये सालों से मेरे इसी तरीके से यहाँ पे हैं मेरे पास। और ये कहते हैं कि ये वही सिक्के हैं जो बाबा सलाउद्दीन ने अपनी गुदड़ी में से निकाल के फेंका करते थे। तो अब इनकी मैंने आपको ज़ियारत कराई, और अब इनको वापस आपको दिखाने के बाद मैं एक नए गुल्लक में डालूँगा। देखिए आप, ये तो अब ये इस गुल्लक में उस वक़्त तक पड़े रहेंगे जब तक ये भर नहीं जाएगा, फिर इसको तोड़ के इसको नए गुल्लक में डाला जाएगा। तो ये थे बाबा सलाउद्दीन के करामाती सिक्के।